चंबल नदी का कलकल छलछल बहता पानी, कोटा की गुलाबी सर्दी, कचौरियों की सौंधी सी खुशबू और सौंधी सी खुशबू के बीच कोटा महोत्सव की धूम। कई सारी प्रतियोगिताएं, परिधानों की, कोटा के व्यंजनों की, कोटा की जिंदादिली की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, युवाओं की, स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए शिक्षण नगरी को पर्यटन नगरी के तौर पर विश्व पहचान दिलाने पर, विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक कोटा महोत्सव के तौर पर एक मंच लेकर आया है। सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। चंबल नदी के तट पर बसा हुआ एक खूबसूरत सा शहर जो राजधानी जयपुर से करीब 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नाम है कोटा। जिसका इतिहास गहरे संस्कार और परंपराओं से भरा हुआ है। कोटा जिसने प्रारंभ में औद्योगिक नगरी के रूप में अपनी पहचान बनाई और फिर शिक्षा की काशी कहलाई। कोटा न सिर्फ अपने विकासशील माहौल और प्रकृति के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ के सांस्कृतिक और शैक्षिक माहौल पर पूरे देश को गर्व है। जहाँ हर साल लाखों बच्चे सुनहरे भविष्य का सपना आंखों में लिए पहुँचते हैं, लेकिन कोटा की प्राकृतिक सुंदरता और वातावरण भी इसे एक आकर्षण पर्यटन स्थल बनाते हैं। जल, जंगल और जमीन से परिपूर्ण कोटा, जिसकी खूबसूरत झीलें, अनोखे वन्यजीव अभयारण्य और ऐतिहासिक स्मारक दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और अब पर्यटन नगरी के रूप में कोटा मना रहा है अपनी बदलती हुई तस्वीर का जश्न। जी हाँ, कोटा महोत्सव के शानदार आगाज ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के उस संकल्प, उस प्रेम और उस उत्साह को दर्शाया जो स्पीकर बिरला के हृदय में कोटा के प्रति है। गणेश वंदना के साथ कोटा महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। कोटा महोत्सव में राजस्थानी लोक कला और शिल्प की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन हो या फिर बात हो करियर फेयर की, जहां स्टूडेंट्स की रुचि नजर आई तो दिल ढलने के बाद प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर की सुरों की शाम सजी। 3 दिवसीय कोटा महोत्सव में कथक, राजस्थानी फोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियों ने जहां महोत्सव का समा बांधा, तो वहीं कोटा की प्रसिद्ध कचौरी की सौंधी खुशबू और कोटा डोरिया फैशन शो में रैंप वॉक में जहां सभी का मन मोह लिया, तो वहीं चंबल रिवर फ्रंट पर हुई शानदार आतिशबाजी ने कोटा महोत्सव की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। कोटा का एक बड़ा ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व है। हमारी नदी, जंगल, हमारे आड़ोती के पुरातत्व, झीलें, तालाब, बावड़ियाँ, किले, चित्रलेखा एक अद्भुत रूप से ऐतिहासिक और पुरातत्व के रूप से भी हाड़ौती की बहुत बड़ी पहचान है। और इन महोत्सवों के माध्यम से देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। हम हमारी विरासत से उनको अवगत कराते हैं, हमारे देश विकास से भी अवगत कराते हैं, ताकि पर्यटन के रूप में अधिकतम पर्यटक यहाँ आ सके। और हमेशा जब ऐसे उत्सव होते हैं तो विरासत पे गौरव करना और आधुनिकता की कार्य योजना बनाना, विरासत से हमारी संस्कृति को बताने का अवसर रहता है, ताकि दुनिया में देश भी जहाँ भी कोटा हाड़ौती के लोग रहते हैं वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। और जड़ों से जुड़ने का एक अवसर रहता है कि उनको उस महोत्सव के अंदर शामिल हो। यहाँ की आध्यात्मिक, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का सभ्यता, इस सबसे जानकारी मिलती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो हाड़ौती का क्षेत्र है वो नदियों से, तालाबों से परिपूर्ण है। ये एक कृषि प्रधान देश भी है। यहाँ पर कोटा डोरिया साड़ी, कोटा स्टोन, कोटा कचौरी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग कलाओं के रूप में, जहाँ शिल्पकारों को भी एक स्थान मिलता है। गांव ढानी के अंदर भी जो महिलाएं शिल्पकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है मार्केटिंग करने का, ताकि वो अपने उत्पादों को बेच सके। इसलिए मेले की संस्कृति हमेशा हस्तकला और हाथ करघा उद्योगों को नई दिशा देती है, नए व्यापार का प्लेटफॉर्म भी देती है।
लेकिन बिरला साहब, समृद्ध विरासत होने के बावजूद कोटा अंचल के पास कभी कभी ऐसा लगता है कि पर्यटन विकास की दिशा में हम काफ़ी लेट हैं। तो क्या कोटा के भावी रोड मैप में पर्यटन विकास के काम अब अहम रहने वाले हैं? निश्चित रूप से ये एक ऐसा शहर है जहाँ जंगल और जल, आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि यहाँ चंबल नदी में क्रूज चले। जंगल हमारे पास 2 अभयारण्य हैं, एक मुकंदरा का अभयारण्य है, एक रामगढ़ का अभयारण्य है। हमारे पास बूंदी के अंदर किले बावड़ियाँ जो चितले का जिसका भी है, झालावाड़ के गागरोन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, बारां के अंदर, झालावाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा पर्यटन का सर्किट डेवलप हो सकता है। कोशिश है देश के अंदर अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले सब पर्यटन को आकर्षित करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। इसी तरीके महोत्सव, उत्सव, सांस्कृतिक उत्सव भी पर्यटकों को आकर्षित करने का एक केंद्र होता है। बिरला साहब, लेकिन 2 टाइगर रिजर्व है अपने पास, बूंदी में और कोटा में, और टाइगर ये रिजर्व चाहते हैं साथ में अगर चीता भी आ जाए कोटा में। निश्चित रूप से चीता का रोड मैप भी बनाया जा रहा है। चीता के लिए एक अनुकूल वातावरण जंगल होना चाहिए और निश्चित रूप से कोशिश है कि जो चीता का जो क्षेत्र है वो बढ़ता बढ़ता बूंदी के रामगढ़ तक आ जाए, उसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। वन विभाग के विशेषज्ञ इसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि चीता भी डेवलप हो जाए ताकि और पर्यटक आ जाएं। तो अब हाड़ौती अंचल एक तरह से पर्यटन की दिशा में भी अहम कुलांचे भरेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ी बात कही है कि न सिर्फ टाइगर बढ़ेंगे बल्कि साथ ही साथ चीता किस तरह से लाया जा सकता है हाड़ौती के जंगलों में, इस पर भी लगातार प्लान बनाया जा रहा है और साथ में पर्यटन विकास की दिशा में अब कोटा में कई काम होने इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या युवा, सभी की उपस्थिति नजर आ रही है। कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बड़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आए हैं? मैं कोटा ही निवासी हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैथिली भी आई थी यहाँ पर, अच्छे भजन वगैरह हुए हैं, उसमें हम गए थे। अच्छी व्यवस्था भी है प्रशासन की कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है और घाट के वहाँ पर भी मतलब जो लोगों को जो उचित लोग हैं उनकी एंट्री दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि भाई लापरवाह हो रही हो, बढ़िया अनुशासन के तरीके से सब काम। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सबसे अच्छा यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए अच्छा बैकग्राउंड है रिवर फ्रंट का, तो लोग अपनी अपनी तस्वीरें भी ले रहे हैं, हमने भी ली है, ऐसा है। थैंक यू सो मच। तो देखिए इनका यही कहना था क्योंकि रिवर फ्रंट भी लोग पहुंचे और बड़ी तादाद में लोगों की उपस्थिति यहाँ पर है। रिवर फ्रंट पर भी कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं और भी लोग यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी तैयार होकर आए। कहाँ से आए? हम पाटन से आए। कहाँ से? पाटन, झालरापाटन। पाटन से। झालरापाटन से आए हो, कैसा लग रहा है कोटा में? कोटा में आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। आज आप अपनी मामा के साथ में आए हो? जी हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके हमको। व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, सबसे खूबसूरत क्या लगा? कोटा बहुत सुंदर है, आप आते भी रहते हो। ये झील वगैरह बहुत अच्छी है, तालाब वगैरह, पूरा डेकोरेशन, रिवर फ्रंट वगैरह सब अच्छा है। कोटा में आकर बहुत अच्छा लगा। चलिए, कोटा में आकर इन्हें बहुत अच्छा लगा और सभी के चेहरे पर जो खुशी है वो नज़र इसलिए भी आ रही है क्योंकि इस तरह के आयोजनों के जरिए लोगों का मिलना भी हो जाता है, अपने परिवार के साथ एक आउटिंग भी हो जाती है। नए साल का मौका है, ऐसे नए साल के मौके में 2025 को सेलिब्रेट करने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। कोटा में कह सकते हैं पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है अगर टूरिज्म की बात की जाए। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिटी पार्क है, 7 वंडर्स है, अपने ये है रिवर फ्रंट है। आपने कोटा को इतना खूबसूरत पहले कभी देखा? नहीं, पहली बार देख रहे हैं ये बिरला जी के राज में। हाँ, हमने तो ये कहा है कि 2025 को सबसे अच्छा साल बनाएंगे कोटा के लिए। हाँ बिल्कुल, नजर ही आ रहा ना कि बनेगा ये, आगे ऐसा ही होने वाला है। बहुत अच्छा। इसके लिए बिरला जी, ओम जी बिरला को बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा कोटा में उत्सव किया उन्होंने, और आगे भी वो करते रहेंगे, हमको आशा है। शिक्षा नगरी कोटा पर्यटन नगरी बनने की ओर अग्रसर है और खास बात यह है कि इसकी एक बानगी कोटा महोत्सव के इस खास आयोजन में नजर भी आ रही है। कोटा महोत्सव जिसमें कोटा की जनता ने अपार और खुली बाहों से कह सकते हैं कि कोटा महोत्सव को अपना प्यार दिया, लेकिन आने वाले दिनों में कोटा को लेकर के विजन और साथ ही साथ कोटा के लोगों के लिए खास उम्मीदों से भरा हुआ एक पैगाम लेकर आज हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत मौजूद है, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी ने। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद क्योंकि आपने समय दिया बातचीत के लिए। सर, सबसे पहला सवाल यही कि कोटा को लेकर के क्या कहेंगे? कोटा नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। कोटा आने वाले समय में
एक पर्यटन नगरी बने। तो कोटा में कोटा के लोगों की एक विशेषता रही है, चाहे ये औद्योगिक नगरी रहा हो, तब भी इसमें कोटा पूरे देश में औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। कोटा कोचिंग सिटी रहा तो कोचिंग सिटी के रूप में भी पूरे देश और विदेश में ये अपनी ऊंचाइयों पर रहा है और सर्वोच्च स्तर पर रहा है। अब कोटा ने पैर पसारे हैं एक आने वाले समय में, जब यहाँ पर कोटा में एयरपोर्ट अपनी तैयारी कर रहा है, उसकी आगाज़ होने वाला है, उसका शिलान्यास होने वाला है, लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर मुकुंदरा है, यहाँ पर बूंदी में आप देखिए कि रामगढ़ विषधारी जो है, तो ये दोनों जो टाइगर रिजर्व हैं, और उसके साथ साथ बूंदी में भी कई ऐसी हमारी जो धरोहरें हैं उनको भी संवारा जा रहा है। कोटा में ऐसी कई धरोहरें हैं, और कोटा और हाड़ौती ऐसा क्षेत्र है जहाँ जल और जंगल बिल्कुल दोनों की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ मतलब टाइगर सफारी भी हो गई, यहाँ पर वाटर सफारी भी होगा, तो निश्चित रूप से। और इसके साथ साथ यहाँ चंबल रिवर फ्रंट है, ऑक्सीजन पार्क है, और एक कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्याप्त है। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि कोटा में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये मैंने भी देखा जितनी बार भी मैं कोटा पहुंची, लेकिन कोटा का पोटेंशियल पिछले एक साल में एक अलग ऊंचाई पर जाता हुआ नजर आया। आपने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसकी राह भी आसान हुई। हालांकि कोशिशें और मांग तो पहले से जारी थी कनेक्टिविटी बढ़ाने की, लेकिन पिछले एक साल में जो सरकार के एक पार्ट के तौर पर आपने भी और आपने देखा, लोकसभा स्पीकर लगातार कहते हैं कि 2025 का साल सबसे स्वर्णिम साल होगा कोटा के लिए। तो विजन जो एक साल का था वो जनता सराहा भी रही और खुली बाहों से स्वीकार भी करेंगे। सर देखिए, कोटा के एयरपोर्ट के लिए हमारी पहली कैबिनेट हुई। हाँ। उसी में प्रस्ताव आकर के स्वीकृत किया गया कि कोटा की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने या यहाँ की जो हमारे फॉरेस्ट की जो क्लियरेंस के लिए पैसे जमा करने थे, जो काफ़ी समय से अटके हुए थे, वो पहले ही कैबिनेट में उसकी स्वीकृति जारी की और उसकी राह आसान हुई। तो यह एक डबल इंजन की सरकार का एक आपने देखा है कि हमारे केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार बनती, कोटा की एयरपोर्ट की राह आसान हुई है। उसमें जो जहाँ भी जो स्वीकृतियाँ बाकी थी, उन सब स्वीकृतियों को जारी करवा के अब DPR कंप्लीट है। आने वाले समय में टेंडर जारी होंगे, तो निश्चित है कि लगभग 1.5 साल के अंदर कोटा का एयरपोर्ट धरातल पर उतरने को तैयार रहेगा। सर एक अंतिम सवाल और, क्योंकि अभी हाल ही में 1 साल का सेलिब्रेशन किया, सरकार ने 1 साल का काम पूरा किया, ब्यौरा भी रखा जनता के सामने, और एक सफल राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जिसमें निवेशक पहुंचे और राजस्थान में इतनी अखूट संभावनाएं हैं, आपके विभाग से जुड़ी हुई भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया। तो आने वाले दिनों में जनता के सामने धरातल पर उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि CM शर्मा लगातार मीटिंग्स लेते हैं, आप इस चीज को लेकर विभाग का क्या विजन है? और देखिए, 1 साल के कार्यकाल में आप देखिए, हमने हमारा चुनावी जो एजेंडा था वो 5 साल का था। उस 5 साल के एजेंडे को हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने 50% एजेंडा हमारा जो था वो इस 1 साल के अंदर पूरा हो गया है। भजन लाल जी लगातार ये चाहते हैं कि हम जो कहें वो पूरा करें, और हम वही कहें जो हम पूरा कर सकते हैं। इसकी उन्होंने एक संकल्प है, उनके साथ एक विजन के साथ चल रहे हैं। तो ये एक विजनरी मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल जी काम कर रहे हैं। उसी तरह से उन्होंने पहले ही सरकार के पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान करने का जो सोचा, उसका एक अलग उदाहरण है। और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान में आकर के, चाहे हमारा 1 साल का कार्यकाल हो उसमें आकर के, और राजस्थान को जो सपोर्ट किया है, चाहे वो ERCP को लेकर के लीजिए, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी वहाँ बुलाया। दोनों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी आए कि ताकि ये नहीं लगे लोगों को कि ये कोई कार्यक्रम ऐसा वैसा है। हमारी ERCP मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ जो MOU हुआ और उसका आज वो धरातल पर उतरा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान की प्यास बुझेगी, यहाँ के किसानों की खेतों तक पानी पहुंचेगा और उद्योगों को भी पानी आएगा। सर बिल्कुल आपकी बातों में गुड गवर्नेंस की जो झलक है वो नजर आती है। लेकिन जाते जाते फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के दर्शकों के लिए 2025 और पूरे राजस्थान के वासियों के लिए नए साल की शुभकामनाएं आपकी ओर से। देखिए, जिस तरह से 2025 अब आने वाला है, उसका हम स्वागत करने की तैयारियों में हैं। और ये आने वाला 2025 मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे कोटा के लिए,
हमारे बूंदी के लिए, हाड़ौती के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए नई संभावनाएं लेकर के आएगा। उम्मीद के साथ हम राजस्थान इसे 2025 का स्वागत करता है। आने वाले समय में राजस्थान नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, इसका पूरा विश्वास है। सर, बहुत बहुत शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद और आपको भी शुभकामनाएं फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से। नया साल सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दैट। देखिए, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल आगर को आप सुन रहे थे, क्योंकि बहुत सी बातें उन्होंने फर्स्ट इंडिया के साथ की, लेकिन सबसे खास बात ये कि राजस्थान को लेकर की जो सोच है, राजस्थान को लेकर जो विजन है, वो विकास का है। राजस्थान विकसित हो और आने वाला 2025 का साल सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो और उन्नति से भरा हो। भारत के परिधान की बात ही कुछ और है, और जब बात होती है भारत के डांस की, भारत की विरासत की, ऐसे में इस विरासत को आगे ले जाने में आप जैसे कलाकारों को बड़ा योगदान है। आज आपने इस मंच को चुना अपनी प्रस्तुति के लिए, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम कोटा निवासी हैं और कोटा के लिए कुछ कार्य करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। बड़ा मज़ा आ रहा है। श्रीमान ओम बिरला जी के नेतृत्व में ये उनकी पहल है और ये बहुत ही अच्छी पहल है। और पूरे राजस्थान में मुझे लगता है सारे जितने भी महोत्सव होते हैं उन सबको महोत्सवों को फेल कर दिया कोटा महोत्सव ने। पूरा महोत्सव है, इतने बड़े पैमाने पर इसे डिजाइन किया गया है। इसमें कला है, इसमें संस्कृति है, इसमें फूड है, इसमें परिधान है, इसमें क्या कुछ नहीं है। लेकिन खास बात यह है क्योंकि जब कलाकारों के लिए मंच की बात होती है, कलाकारों को उतना ज़्यादा रिकग्नाइजेशन देना सरकार की भी भूमिका हो जाती है। और आपने जिस तरह से ओम बिरला जी का जिक्र किया, उनकी भी एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि 2025 का साल कोटा के लिए और कोटा वासियों के लिए पर्यटन के लिहाज से बहुत होगा। तो ये बात सुनकर आपकी उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ी? जी ज़रूर। मैं ओम बिरला जी के बारे में बताना चाहूँगी कि वो कला और संस्कृति को लेकर हमेशा अवेयर रहे हैं। आज हम लोग धार्मिकता को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। धार्मिक स्थलों का भी आज बहुत निर्माण हुए जा रहा है। और जो हमारा मथुराधीश जी की जो पीठ है, जो कि पाटन पोल जैसी पुराने एरिया की है, उस एरिया में जो कनेक्टिविटी होने वाली है उसको देखकर भी कोटा के जो नागरिक हैं, बंधु, वो बहुत ही उत्साहित है कि अब उनको फैसिलिटी मिल जाएगी। पहले बहुत कम रास्ते में जाया जाता था, अब उनके लिए चौड़ा हो जाएगा वो रोड और कनेक्टिविटी डेवलप अच्छी हो जाएगी, तो उधर वाहन भी जा पाएंगे, तो पैदल ही जाना पड़ता था। तो चलिए, आपकी जैसी उम्मीदें हैं, मैं आशा करती हूँ कि उम्मीदें सभी की पूरी होगी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते, क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, हमारे दर्शकों के लिए कोटा महोत्सव की एक छोटी सी झलक आपकी ओर से हो जाए। घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़ी सारे घड़ी घड़ी बड़ी सुंदर सी बाईसा अन घड़ी घड़ी खम्मा हमारी लाडकड़ी बाईसा। राजस्थान की बात हो और घूमर डांस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन घूमर करते करते जब मैंने इन छोटे छोटे कलाकारों को देखा तो मैं भी अपने आप को घूमर करने से रोक नहीं पाई। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सब। देखिए, बात राजस्थान की हो और यहाँ पर घूमर के छोटे छोटे कलाकार हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति लूदा। ज्योति, आपने जब घूमर किया तो मैं भी नहीं रुक पाई, मेरे को भी वहाँ से आना पड़ा और आपके साथ घूमर करना पड़ा। कोटा महोत्सव में आपने परफॉर्म किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। घूमर कब से सीख रहे हो? काफ़ी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। जब आपको डांस करते हो हमने देखा तो आप लग नहीं रहा था कि एज में तो छोटे हो। कितने साल के हो आप? मैं 15 की हूँ, 16 की हूँ। 15 साल की हो। आप कब से, कितने साल से ये परफॉर्म कर रहे हो? 1-2 साल हो गए। मैं तो इसी साल से रहने रखी हूँ। इसी साल से। ये आपने ये अलग सा किरदार क्यों चुना? सबकी तरह आप भी तैयार हो सकते थे, आपने कैसे पता? मुझे ये वाला किरदार मिला और मेरे को ये वाला किरदार बहुत अच्छा लगा। जो मिला वो आपको सबसे अच्छा लगता है। कोटा के लिए क्या कहोगे एक शब्द में? कोटा बहुत अच्छी सिटी और ये राजस्थानी का सबसे बेस्ट इलाका लगता है मेरे को। हमारी घूमर चैनक रालिए मारी घूमर चैनक रालिए माँ घूमर रमवा में जाशा और रजरी घूमर रमवा में जासा। कोटा के लिए, हाड़ौती के लिए गाना राजस्थानी भाषा में? जी बिल्कुल।
अरे कोटा से तो कागज आयो री जा मारी कमला सास रे तारो पियो लड़े गोरी कोटा से तो कागज आयो री जा मारी कमला सास रे तारो पियो लड़े गोरी ओ पियो लड़े गोरी थारो बलमो लड़े गोरी ओ पियो लड़े गोरी तारो बलमो लड़े गोरी ओ बलमो लड़े गोरी थारो बलमो लड़े गोरी ओ बलमो लड़े गोरी तारो बदलो लड़े लोरी वासियों का उत्साह और कोटा महोत्सव की छटा सभी देख रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि कोटा महोत्सव की तैयारियां कोटा के लोगों ने पहले से शुरू कर दी। बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। ऐसा मौका देखा कोटा वासियों के लिए, मतलब बढ़िया। कोटा वासियों का पहला मौका है, पहला महोत्सव है। मैनेजमेंट को लेकर बहुत अच्छा है, हर चीज का मैनेजमेंट अच्छा है, हर चीज का मैनेजमेंट चल रहा है बराबर। आप कोटा से? मैं कोटा से हूँ। कोटा में पहले से कभी ऐसा आयोजन देखा? क्योंकि इस बार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोशिश की है, उन्होंने एक इनिशिएटिव किया, कितनी बड़ी तादाद में ऐसा मैनेजमेंट और एक प्लेटफॉर्म इतना खूबसूरत सा। सब चीज पहली बार हुई है, लोकसभा अध्यक्ष साहब की भी सबकी ही इसमें हेल्प है, देन है। साथ में अनिका है। अनिका, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप हैं? कोटा से हैं? हाँ, मैं कोटा से हूँ, मेरा नाम अनिका विजय है। इंस्टाग्राम पे यो हनी सिंह, टी सीरीज, बादशाह, ज़ारा, बहुत सारों ने मेरी रील अपने स्टोरी पे लगा रखी है और टी सीरीज ने खुद ने मेरी रील अपने फीड में डाल रखी है। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि कोटा को एक छोटी सी स्टार मिल रही है, बडिंग स्टार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो कोशिश की है और उन्होंने कहा भी कोटा को इस साल यानी कि 2025 का साल कोटा के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुनहरा साल होगा। तो देखिए, कोटा महोत्सव की रंगत जमने की बात अगर हो और फिर बात जनप्रतिनिधियों की मेहनत की ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोटा महोत्सव की सफलता की बात लिखी जाएगी और जनप्रतिनिधियों का योगदान होगा तो सभी की एक साझी जो भागीदारी है वो भी नजर आएगी। बात भले ही लोगों को पहुंचाने की, लोगों को प्रमोट करने की, कोटा के जो सांस्कृतिक परिवेश है उसको बताने की हो, तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों का सरोकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ आज ऐसे ही शख्स मौजूद हैं क्योंकि बात उनसे भी करना ज़रूरी है। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कोटा एक नया ही उदाहरण पेश कर रहा है। जिस तरह से कोटा की तस्वीरें मैंने देखी, कोटा कई बार पहले मेरा आना हुआ है, लेकिन इस तरह से कोटा को कभी खुद को सेलिब्रेट करते हुए देखा नहीं सर। इस बार कोटा महोत्सव इतना खास बना, आप सभी की मेहनत, आप सभी की तैयारी, क्या कहेंगे अपने कोटा के लिए? कोटा बहुत ही खूबसूरत शहर है और राजस्थान के अन्य शहरों की तुलना में हम देखते हैं तो कोटा हमारा इतनी प्राकृतिक संपदा लिए हुए है। बहुत बड़ी विरासत के रूप में हमें चंबल नदी का वरदान मिला है और चंबल नदी के किनारे पर कई सारे हमारे धार्मिक पर्यटन हैं। हमारा प्रयास है कि कोटा शहर शिक्षा, उद्योग और पर्यटन, क्योंकि दो बाघ सेंचुरियां हमारे पास है, मुकुंदरा बाघ अभयारण्य भी है, हमारे पास रामगढ़ का बाघ अभयारण्य भी है और दोनों में टाइगर, टाइग्रेस आ गए हैं और इनको अधिक संख्या में हो, यहाँ पर ये प्रयास है। आगे आने वाले समय में कोटा में क्रूज़ भी चलें, हर प्रकार से कोटा पर्यटन के का ध्यान आकर्षित हो सके और बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ कोटा देखने आए और कोटा एक पर्यटन नगरी बने, यह हम सब लोगों का सपना है। तैयारियों को कब से शुरू कर दिया होगा? लगता है कि बड़े लंबे समय से तैयारियां इसको लेकर शुरू की गई होगी। बहुत लंबे समय से तो नहीं, लेकिन इसकी तैयारियां, मतलब आपकी टीम वर्क बड़ी शानदार है। इसमें पूरा मैनेज और सबका सहयोग, सबका सम्मिलित प्रयास, होटल फेडरेशन, व्यापार महासंघ जैसा मैंने पहले बताया, सब लोगों के संयुक्त प्रयास से, और सभी चाहते हैं कि हमारा कोटा पर्यटन के रूप में, धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में जो उसकी विरासत है उसका लोग दर्शन कर सके और कोटा आकर्षण का केंद्र बने। बिल्कुल सर, हमारी उम्मीद भी यही है कि आपका सपना जरूर साकार हो और कोटा के विकास को पंख लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। शिक्षा नगरी तो कोटा है, लेकिन अब पर्यटन नगरी कैसे कोटा विकसित हो रहा है उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? यहीं से, कोटा से।
कोटा महोत्सव इस बार महोत्सव तो कई बार मनाया गया है, लेकिन इस बार लोगों में एक्साइटमेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। तो कैसा लग रहा है ये किस तरह की फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है। रिवर फ्रंट पे तो पहली बार ही हो रहा है कोटा महोत्सव, इसलिए बहुत ही उत्साह है पब्लिक में। लोगों के बीच में जो मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, वो भी नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद है लेकिन फिर भी कोई परेशानी नहीं, आराम से पहुंच। हाँ, इतनी तादाद होने के बाद भी कोई परेशानी ज़्यादा हो नहीं रही, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा है और पुलिस प्रशासन और सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है और सब कुछ अच्छा है। मतलब चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन हर तरफ लगा हुआ है। ये कोटा के लिए एक फख्र की बात है। कैसा लगा कोटा? बहुत मजा है। कोटा तो राजस्थान का बॉम्बे है मैडम। हाँ, राजस्थान का बॉम्बे कोटा। क्या सबसे अच्छा लगा यहाँ? सबसे अच्छा यहाँ सारी चीज़ें देखने लायक है। चंबल रिवर फ्रंट हो गया, आप सिटी उसमें जाओ पार्क में, सिटी मॉल, कोटा बैराज, सारी चीज़ें देखने लायक है। क्या सबसे अच्छा लगा? मतलब एकदम कोटा का जो नाम हुआ ना, वो हमें बहुत गर्व महसूस हुआ। कोटा से? कोटा से। आपने कोटा में पहले इस तरह की तस्वीर, ऐसी रंगत कभी देखी पिछले कुछ सालों में? याद नहीं, ऐसा पहली बार। कोटा विद इन 6 मंथ से 1 साल के भीतर बहुत बड़ी पर्यटन सिटी कहलाएगी, क्योंकि जब ये बॉम्बे दिल्ली हाईवे जो श्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात है पूरे देश को, वो उससे कोटा बिल्कुल सेंटर में पड़ रहा है। आज दिल्ली से आपके 4.5 घंटे में कोटा पहुंच जाएंगे, तो दिल्ली के जो पर्यटन है वो कोटा आएंगे, सीधे डायरेक्ट नॉन स्टॉप आएंगे। और सबसे बड़ा शहर पूरे इस हाईवे पे कोटा ही पड़ रहा है, जो सबसे नियरेस्ट है, क्योंकि कोटा एक ऐसा शहर है जहाँ पे 4 बोट की राइडें हैं, जिसमें पूरा दिन भर लगता है। वो अलग अलग पोजीशंस पे है, जहाँ पे पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी आपको। बहुत भांति भांति के जीव जंतु देखने को मिलेंगे, भांति भांति के पक्षी देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारी अपार प्रचुर संभावनाएं हैं कोटा में है, जो एक्सप्लोर समय अनुसार नहीं किया गया पिछले सरकार द्वारा। लेकिन वर्तमान में भाई साहब के सानिध्य में जो वो एक्सप्लोर दे रहे हैं लोगों को, जो एक्सप्लोर काम कर रहे हैं, तो और ज़्यादा अच्छा पर्यटन क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में भी अब कोटा बहुत अग्रणी रहेगा। आप 4 से 5 साल में कोटा का भविष्य बहुत और अच्छा होने वाला है। ई पर देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी खमा खड़ी। राजस्थान की इस धोरारी धरती में कहने के लिए तो खूबसूरती का खजाना भरा हुआ है, लेकिन राजस्थान का एक ऐसा शहर जो शिक्षा नगरी के नाम से पूरे देश में प्रचलित है। लगातार बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं, आंखों में सपने सजे हुए, लेकिन राजस्थान की शिक्षा नगरी पर्यटन नगरी में तब्दील होते हुए सपनों को नए पंख लगाते हुए नजर आ रही है। और खास बात यह है कि राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाने वाला कोटा अब खूबसूरती के भी नए आयाम रच रहा है। जिनके विजन के जरिए और जिनके सुपरविजन के जरिए, जिनके मार्गदर्शन के जरिए कोटा महोत्सव ने सफलता के आयामों को छुआ, आज उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कोटा के जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। सबसे खास बात, क्योंकि आप ही के शहर में आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कोटा जो शिक्षा नगरी था, बच्चे आंखों में सपने लेकर पहुंचते थे यहाँ पर, लेकिन अब शिक्षा नगरी, पर्यटन नगरी में किस तरह से आपने देखा कोटा को अपने आप को सेलिब्रेट करते हुए? देखिए, कोटा शिक्षा नगरी तो है, लेकिन कोटा का जो ओरिजिनल जो पोटेंशियल अगर मैं कहूँ तो वो टूरिज़्म का है। इतने बढ़िया यहाँ स्पोर्ट्स हैं जो मुझे नहीं लगता है कि भारत ही नहीं, विश्व में भी कई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो नहीं होंगे। तो उनको पॉपुलराइज़ करने के लिए, उनको एक पहचान दिलाने के लिए हमारे जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, उनका ये मानना है कि कोटा में व्यापार, टूरिज़्म और शिक्षा, 3 जो जिसको कहते हैं ट्रिपल इंजन जहां है, वो कोटा को आके लेके जाएंगे। तो उनके विज़न को आगे बढ़ाने के लिए कोटा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस तरह की तस्वीरें जिसमें ऐसे आयोजन हो, एक स्ट्रेस रिलीफ, एक स्ट्रेस बूस्टर भी इस तरह के कार्यक्रम अपना नियम जो करते हैं, तो कोटा के उन बच्चों के लिए भी आगे भी इसे मानकर चलें कि इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोटा केयर अभियान भी हमने शुरू किया है, और उसका उद्देश्य यही है कि आज दिन तक हमने 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पढ़ा के भेजा है। 1 करोड़, ये बड़ा फिगर है। और जो लोग यहाँ से जाते हैं वो बताएंगे कि एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया होता है, कोटा को याद करते हैं वो लोग। तो उसी भावना को लेके हमने अभियान चलाया था। 1 साल से हम सबके साथ कोचिंग हॉस्टल एसोसिएशन, राज्य सरकार की गाइडलाइन, केंद्र सरकार की गाइडलाइन,
सबके प्रयासों से बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सुसाइड रेट्स जो पिछले साल की तुलना में हम आधी करने में सफल रहे हैं। 50% रिडक्शन उसमें हुआ है और एनवायरनमेंट कोटा का इतना अच्छा है, उसकी गवाही हर गांव हर शहर में गया हुआ जो बच्चा पढ़ के गया है वो उसकी गवाही देता है। तो ये जो इवेंट्स हैं ये हमारे उसी प्रयास को कम्प्लीमेंट करते हैं। उद्देश्य यही है कि हर किसी को एक अच्छा एक्सपीरियंस देके कोटा भेजे और कोटा में वो पोटेंशियल है जो ये कोटा ये कर सकता है। बिल्कुल सर, यकीनन। सर, हाल ही में भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा हो गया। टूरिज्म को लेकर के आप बात कर रहे हैं, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और कई घोषणाएं भी की हैं। तो आने वाले साल में और क्या मानकर चले, क्योंकि लोकसभा स्पीकर जी ने भी अभी कहा कि 2025 का साल कोटा के लिए सबसे स्वर्णिम साल होगा। तो टूरिज्म को लेकर कोटा की, कोटा वासियों की और देशवासियों की, राजस्थान वासियों की क्या और उम्मीदें रही? देखिए, एक तो सबसे बड़ी उम्मीद तो जो हमारा कोटा का एयरपोर्ट है वो उसकी आपको बता दूं कि उसकी केंद्र सरकार के स्तर से बहुत ही सघन मॉनिटरिंग की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि इस बार उसका फाउंडेशन लेइंग जो सेरेमनी है वो हम कर पाएंगे। बिल्कुल टाइमलाइन से उसका काम चल रहा है। इसके अलावा भी चंबल रिवर में क्रूज़ चलाना हो, चाहे हमारे रिवर फ्रंट को जो आप देखें जीवंत करना हो, इन सब, हमारे डाट देवी एक प्राचीन मंदिर है उसका DPR बनाने का काम बजट में इस बार अनाउंस हुआ है। हमारा मथुराधीश जी का पुराना मंदिर है उसकी DPR का काम इस बार सैंक्शन हुआ है। तो काफ़ी काम हो रहे हैं और काम होने के अलावा जो मेन बात है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कैसे रन करें, तो हमारा सारा फोकस उस तरफ भी। तो देखिए, डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बातचीत की फर्स्ट इंडिया से और खास बात ये है कि जो बॉडी लैंग्वेज उनकी नजर आ रही है कोटा महोत्सव से इतने खुश, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रशासन की इतने दिनों की जो मेहनत है, जो तैयारियां थी, वो रंग लाई है। जब बात होती है देश की, जब बात होती है भारत की और भारत की कला की, तो भारत की कला और भारत की खूबसूरती भी कथक डांसर्स में निहित भी नजर आती है। इनके घुंघरुओं की ताल और साथ ही साथ जो सरगम इन्होंने छेड़ी। अच्छा, कोटा बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, जहाँ भी आप जाते हैं कोटा की बातें सुनते हैं। पहले ये कोचिंग सिटी के तौर पर, लेकिन अब एजुकेशन हब, लेकिन अब ये पर्यटन सिटी के तौर पर डेवलप हो रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव है कोटा महोत्सव के, इसके बारे में क्या कहें? इट्स ब्यूटीफुल बिकॉज मुझे ऐसा अपडेट फर्स्ट टाइम ही मिला। एंड जब तक कला संस्कृति है और इस तरह की आप कोई महोत्सव करते हैं तो इट्स रियली वंडरफुल, क्योंकि उसके थ्रू बहुत सारे लोग देश विदेश में उसको जान पाते हैं, क्योंकि कलाकार बाहर से आते हैं। तो इट्स वेरी गुड वे टू पब्लिसाइज देयर वे। कोटा के लिए कैसा रिस्पॉन्स आपको नजर आ रहा है? आपने बहुत सारी सिटीज़ में आई एम श्योर परफॉर्म किया होगा, लेकिन कोटा के लिए क्या, कोटा को देखकर क्या नया है? हाँ, हमने बहुत ही जगह परफॉर्म किया है, पर कोटा फर्स्ट टाइम है। ये बहुत ही सुंदर जगह है। ये खास बात है क्योंकि जब आर्टिस्ट की बात होती है और भारत की उन कलाओं की बात होती है जो कि कहीं लुप्त नजर आती है, लेकिन ये सभी आर्टिस्ट, ये सभी चेहरे और इनके गुरु पंडित बिरजू महाराज और उन्हीं के नक्शे कदम पर आज ये सभी चल रहे हैं। तैयारियां हैं, जो प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं हैं, वो इतनी पुख्ता रही कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में ना तो कोई परेशानी, ना किसी तरह की उलझन, ना कोई व्यवधान। और इस चीज़ का श्रेय प्रशासन के साथ साथ उस शख्सियत को भी जाता है जिनके पास में कोटा महोत्सव को सफल बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हम बात कर रहे हैं कोटा के AGM सेलिंग कृष्णा शुक्ला जी की, हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। किस तरह से तैयारियों को अंजाम दिया, क्या याद आ रहा है आज शुरुआत से अगर बात की जाए? शुरुआत से हम देखें तो एक विचार था श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के दिमाग में कि क्यों ना कोटा की जो विरासत है, यहाँ के जो नेचुरल साइट्स हैं, यहाँ पर जो हम देखते हैं गढ़ पैलेस है, रिवर फ्रंट है, किशोर सागर तालाब है, मंदिर हैं, बहुत अच्छी सांस्कृतिक विरासत है यहाँ की। तो चूँकि यहाँ पर पहले भी आयोजन तो हुए हैं, लेकिन सर का इस बार विचार था कि हम क्यों ना इसको बहुत एक लार्ज स्केल पे करें। इसके बाद में हमने देखा कि इस दौरान और भी आयोजन हो रहे हैं, जैसे कि अमृता हाट का सरकार की तरफ से ऑलरेडी डिसाइडेड था, युवा महोत्सव पहले से ही डिसाइडेड था। तो हमारा विचार था क्यों ना हम इन सभी आयोजनों को मिलाकर के एक पूरा महोत्सव बनाएं इसको। तो हमने जो इसकी तैयारियां अलग अलग तरीके से चल रही थी उनको सबको एक स्टेज पर समेटा। ये बताइए मैम, क्योंकि आने वाले दिनों के लिए अब एक्सपेक्टेशन का जो पारा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ग्राफ बहुत बढ़ गया है, तो आने वाले दिनों के लिए कोटा वासियों के लिए और क्या खास रहेगा? क्योंकि अब शिक्षा नगरी, पर्यटन नगरी में भी तब्दील होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, तो क्या आगे के लिए प्लान है? और यहाँ के लोगों ने ठान लिया है कि जो हमारी जो विरासत है उसको हमें बहुत बृहद पटल पर उकेरना है, और ये 100% ऐसा होगा। आप देखिएगा आने वाला जो आयोजन है 2025 है, माननीय स्पीकर साहब भी इसके लिए बहुत प्रयासरत है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि यहाँ पर जो हेरिटेज लुक है, यहाँ का जो विरासत है, उसको हम और भी अच्छे से सुरक्षित करेंगे।
ताकि आने वाला जो महोत्सव है वो और भी उल्लास से पूर्ण होगा। और इसमें चूंकि इस बार स्थानीय स्तर पे ज़्यादा इसमें सहयोग रहा है, वही सहयोग, वही पार्टिसिपेशन जो है विदेशी पाहुणों का भी उतना ही रहेगा। और आप देखेंगे कि ये महोत्सव जो है वो एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव बन के रहेगा। यहाँ के कोटा वासियों का जो उल्लास है वो इस रूप में तब्दील अवश्य होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक छोटा सा सवाल और रहेगा आखिरी में, क्योंकि जब हम बात करते हैं राजस्थान के उन खूबसूरत शहरों की, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, ये कई सारी प्लेसेस ऐसे हैं जो कि टॉप लिस्ट में आते हैं, तो ये मानकर चले कि अगले कुछ सालों में कोटा भी उस फहरिस्त में शामिल होने वाला है जब सर्च किया जाए, और कोटा में फिर विदेशी पावने जैसे आपने जिक्र किया, इस महोत्सव से कोटा उस लिस्ट में शामिल हो चुका है। क्योंकि आप देखेंगे कि कोटा में सब कुछ है, एक ऐसा शहर है जहां जल भी है और जंगल भी है। जिस तरीके के यहाँ के लोगों का उत्साह है, स्पीकर साहब का मार्गदर्शन है, ये उस लिस्ट में भी सबसे ऊपर रहेगा। आप देखिएगा सबसे ऊपर रहेगा। और विदेशी पावने जो हैं वो अभी भी आ रहे हैं और बड़ी तादाद में जो यहाँ आकर के अपना एंजॉय करेंगे, उल्लास के साथ में रहेंगे। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और आपने बात की इतनी अच्छी। आपके सफल आयोजन के लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं भी। हमारे साथ में एडीएम से लिंक कृष्णा शुक्ला मैम थी, जिनके पास में प्रभारी के तौर पर पूरी जिम्मेदारी थी कोटा महोत्सव को सफल बनाने की। और बखूबी, यकीन मानी बखूबी, अगर आप इस महोत्सव के हिस्सा रहे होंगे, शामिल होंगे, तो आप जानते हैं कितना बेहतर मैनेजमेंट रहा। हमारे साथ भी एक बेहद खास शख्स मौजूद है। आपने YouTube पे इनके कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कई सारे मौकों पर इनके स्टैंड अप एक्ट्स को भी आपने एंजॉय किया होगा। रजत, बात करते हैं आप हंसाने की। सुनने के लिए बहुत आसान लगता है कि आपको जोक करना है, आपको हंसाना है, लेकिन वाकई में बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। आपने जोक कहा, लोगों का रिस्पॉन्स उस समय जब तक आता है आप उन्हें देखते रहते हैं। ऐसा मैंने पर्सनली कई सारे शोज़ में फील किया है। कैसे चीज़ की शुरुआत हुई, कैसे आप इस फील्ड में आए, और उसके बाद भी आप कितना टाइम हो गया है इससे परफॉर्म करते हैं? मुझे स्टैंड अप करते करते लगभग 10 साल हो गए हैं और ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा है। स्टार्ट की बात कहें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये घर से चालू हो जाता है कि घर में आप लोगों को हंसाते रहते हैं, फिर आप स्कूल जाते हैं तो दोस्तों के बीच में होता है ना, जो गुच्छे में बैठ जाते हैं, सारे 5-6 दोस्त बैठ जाते हैं, जो एक बंदा हंसा रहा है सबको, तो वो हो गया। फिर उसके बाद जब हम कॉलेज गए तो वहाँ पर भी यही हुआ, और फिर हर जगह हर बंदे ने, किसी ने हमें ये बोली दिया जाते जाते कि एक बार आप ना स्टैंड अप ट्राई करो। और ये टाइम भी था जब हम स्कूल में थे, तब लाफ्टर चैंपियन टीवी पे आ गया था, तो समझ में आने लगा था कि यार आप ऐसे खड़े होकर माइक के सामने किसी को बोल के हंसा भी सकते हो। तो मुझे लगता है कि शायद हमारा जो टाइमिंग था बहुत सही था। चलिए छोटा सा रैपिड फायर करते हैं आपके साथ। कोटा ओशन ऑफ स्टूडेंट्स। यस। कोटा की कचौरी। खस्ता। रजत चौहान। कॉमेडियन। अच्छा, मुझे बताइए, आप अपनी साइड से बताइए, कोटा को आपने कैसे पिरोया है आपके ह्यूमर के अंदर? मुझे कोटा लगता है कि जैसे कहते हैं ना, मुंबई सपनों का शहर होता है लोगों का, वो एक उम्र के बाद, मतलब नौकरी, जीवन में कुछ सक्सेस पाने का जगह होती है। कोटा आपके टीनेज का ड्रीम हो सकता है, जो आपके टीनेज में देखा हुआ सपने को पूरा कर सकता है। इनफैक्ट माँ बाप के पिरोए सपने जो बच्चों में उन्होंने डाले थे बचपन में, वो पूरा करने की जगह है। रजत चौहान हमारे साथ में थे, स्टैंड अप आर्टिस्ट, और उनके साथ में हमने बात की, बहुत सी गपशप की, मजे आए। कोटा महोत्सव के रंग तो आपने देख लिए, कोटा महोत्सव में लोगों का उत्साह भी देखा, लेकिन कोटा महोत्सव को सफल बनाने के लिए प्रशासन के साथ साथ पुलिस विभाग की भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका नजर आ रही है। क्योंकि इतना सफल आयोजन, इतने सारे लोगों की उपस्थिति, लेकिन उपस्थिति के बीच में भी ना कोई व्यवधान, ना कोई मिसमैनेजमेंट, ना लोगों में रोष, ना पुलिस को ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं साझा कोशिश है, एक प्रयास है जो कि पुलिस विभाग के द्वारा कोटा महोत्सव की तैयारियों को लेकर पहले से शुरू किया गया है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से हम इसे रिकग्नाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस विभाग के आज एक आला अधिकारी और एक खास चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं। कोटा एडिशनल एसपी सिटी दिलीप कुमार सैनी जी हमारे साथ में है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, जिस तरह से मैंने अभी कहा, क्योंकि इतना भव्य आयोजन, इतना बड़ा आयोजन देखने के लिए लगता है कि लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी अच्छी प्रतियोगिताएं हो रही है, लेकिन पुलिस विभाग की जो भूमिका है ना सर, मानना पड़ेगा, इतने लोगों की भीड़ में ना कोई मिसमैनेजमेंट, ना कोई धक्का मुक्की, ना कोई लड़ाई झगड़ा, और पुलिस विभाग ने क्या ऐसी कोशिश की जिस वजह से सब कुछ इतना स्मूथ हो पाया? प्रिपेयर्डनेस का जो पार्ट है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, तो हमें पहले से ही विजुअलाइज करके ये देखना होता है कि किस जगह लोगों की भीड़ कहाँ से आएगी, प्रेशर पॉइंट कौन से रहेंगे, वल्नरेबिलिटी क्या है, जिनको हमें पहले से ही विजुअलाइज करके और उनका निदान करके उनका उपचार भी पहले ही सोचना होता है। हम कई फ्रंट पे काम करते हैं। सबसे पहले तो प्रिवेंटिव, किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग ना हो, इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए हम सारे प्रयास करते हैं। उसके बाद डिटेक्शन और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन। हमें
सबसे बड़ी बात ये कि जितना मजबूत प्रिवेंशन रहेगा, बाद में क्राइम बहुत कम होगा। हर जगह इस फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोटा महोत्सव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये इंश्योर किया कि हमारे हर एक आदमी की कैपेबिलिटी पूरी इस्तेमाल हो, जिससे वो काम करे, ताकि हम कम स्टाफ से भी उतना ही इफ़ेक्टिवली काम कर पाएँ। तो न केवल हमने हर एक प्रेशर पॉइंट को आइडेंटिफाई करके और उस पर जाब्ता लगाया, बल्कि हमने क्राइम करने से पहले ही मिसक्रिएंट एलिमेंट्स को डिटेक्ट करके, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको चूज एंड पिक करके उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सर। मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा, क्योंकि कितने लोगों का अनुमान था पहुंचने का और कितने लोगों का फुटफॉल रहा इस बार कोटा महोत्सव? देखिए, ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेशन ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी उम्मीद से ज़्यादा यहाँ लोगों का फुटफॉल रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा और बेहतरीन व्यवस्थाएं थी। जाते जाते कोटा वासियों के नाम संदेश, क्योंकि आपने जिस तरह के निर्देश अपनी टीम को दिए होंगे, कहीं ना कहीं उनमें कॉपरेशन वासियों का भी रहा। जो यहाँ के कोटा के लोग हैं उन्होंने बहुत कॉपरेट किया, तो उनके नाम एक संदेश। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हर एक आम आदमी, हर एक स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं होते, तब तक किसी महोत्सव की या किसी मिशन की कामयाबी उतनी नहीं हो पाती। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कोटा के हर एक आम आदमी, हर एक स्टेक होल्डर्स अपनी तरफ से जो बेस्ट प्रयास कर रहा है, कर सकता है, वो कर रहा है। और उम्मीद है कि धीरे धीरे कुछ लोग जो अभी भी नहीं जुड़े हैं वो भी इसको देख करके जुड़ेंगे, और ख़ास तौर पे इस पोटेंशियल को, यहाँ डोमेस्टिक टूरिस्ट तो आ ही रहा है, जब तक इंटरनेशनल टूरिज्म की नज़र में कोटा नहीं आएगा, तब तक यहाँ का जो पोटेंशियल है एक तरह से अनहार्नेस्ड ही रहेगा। तो सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की आशाएं कोटा के साथ में पोटेंशियल को लेकर आप सभी की है, एज अ टीम आपने सभी ने बेहतरीन काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकालने के लिए और फर्स्ट डे के साथ खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कोटा के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, सभी से हमने सुना, लेकिन पोटेंशियल को पहचानना, पोटेंशियल को तराशना और फिर पोटेंशियल को सामने लोगों का लेकर आना, ये एक बड़ा टास्क था। लेकिन इस टास्क को बखूबी निभाया प्रशासन की भूमिका रही। और खासतौर पर बात हमने एडिशनल एसपी सिटी से भी की। उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से टीम को मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदारी दी गई, बखूबी इस मैनेजमेंट को निभाया और वो धरातल पर इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर भी आया। क्या नाम है आपका? शानू। शानू, आप कोटा से ही हैं? नहीं, आई एम फ्रॉम चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ आप आई हैं। आप कोटा महोत्सव में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, खासतौर पर आप मॉडलिंग में ही परस्यू कर रही हैं या किसी और इंडस्ट्री? एक्चुअली हम कुटुर इंस्टीट्यूट से हैं और मैम ने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। वी आर अ फैमिली, यू कैन सी दैट। और मैं मुझे इवन 7 ईयर्स इसमें हो चुके हैं कुटुर में, और अभी मैंने गेटअप लिया है पूरा फुल चित्तौड़ राजस्थानी रजवाड़ी लुक। मेरा अगला सवाल वही था कि अपने लुक के बारे में थोड़ा सा। ये पूरा रजवाड़ी लुक है, जो कि उदयपुर कल्चर हमारे मेवाड़ की साइड जो चलता है। मैं मेरे पूरे मेवाड़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ अभी, और हाड़ौती और मेवाड़ का कॉम्बिनेशन जो बनेगा, बहुत अच्छा। और हम राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है, एंड वी आर फीलिंग सो प्राउड एंड सो हैप्पी ऑल। आपका क्या नाम? स्वाति। स्वाति, आपने भी राजपूती पोशाक पहनी है, बड़ी ट्रेडिशनल, बड़ी एलिगेंट लग रही है। अपने लुक के बारे में और इस इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने ये पोशाक पहनी है क्योंकि मेरा एक कल्चर है, क्योंकि मैं खुद भी राजपूत हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे खुद का कल्चर फॉलो करना चाहिए, इसलिए मैंने। चलिए, व्हाट्स योर नेम? दिव्या। दिव्या, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आप लग भी रहे हो, आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कोटा महोत्सव को कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा मंच दिया अपने आप को यहाँ पे शोकेस करने का, और पूजा राजवंशी मैम को, क्योंकि उन्हीं के तत्वाधान में हम लोग यहाँ पे आ पाए। अच्छा, आपकी ड्रेस में पूरा ऐसे क्रिसमस लुक आ रहा है, ये क्रिसमस ट्री की तरह आप तैयार होकर आई हो, पूरी बेल्स वेल्स लगाई है। थोड़ा सा ड्रेस के बारे में बताइए। हाँ, ये मेरी मम्मा ने तैयार करी है, पीछे भी कुछ लिख रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो मैरी क्रिसमस यहाँ पर लिखा हुआ है, आई थिंक। कोटा महोत्सव आपने लिखा है। नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी यूनिक। आप इतना सुंदर सा रोज लगा, ये ड्रेस कहाँ से लिया आपने? बाजार से। क्या नाम है आपका? Your name is Isha. Nice. What's your name? महर, आप क्या बनकर आए हो? पैरी बनकर आए हो। आपके विंग्स दिखाओ पीछे, पीछे पीछे पीछे। तो देखो, ये विंग्स भी है, और छोटे बच्चे वास्तव में एंजल का ही रूप होते हैं, और आज उन्होंने एंजल बनकर दिखा दिया।
कोटा महोत्सव को खास बनाया, कोटा महोत्सव को सफल बनाया यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिकों ने भी, क्योंकि नागरिकों के सहयोग के बिना हो नहीं सकता। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ के शहरवासियों की, तो शहरवासियों का उत्साह यहाँ पर पूरे चरम पर नजर आया। हम खास शख्सियतों से बात कर रहे हैं जिन्होंने कोटा महोत्सव को सफल बनाने में अपना अपना योगदान अपने अपने ढंग से दिया। हमारे साथ एक और खास शख्सियत मौजूद है, शहर जिला अध्यक्ष है राकेश जैन जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी भी एक बड़ी भूमिका रही और भागीदारी रही कोटा महोत्सव को सफलता के आयाम तक पहुंचाने में। कोटा वासियों की जुबान पर आपका नाम है, सर क्या किया है आपने कोटा के लिए? क्योंकि हम बात करते हैं कोटा महोत्सव की तो लोग कहते हैं कि जिन जिन के नाम फहरिस्त में उनमें एक नाम आपका भी, तो सहयोग कैसे रहा इस कार्यक्रम में और कैसे आपने तैयारियों को पूरा भी किया, ये बताइए। कोटा जो मेरी जन्मस्थली है और कर्मस्थली है, मेरा जन्म कोटा में हुआ है। कैसे भी ये शहर बढ़े, इसके लिए प्रत्येक शहरवासी अपना अपना प्रयास करता है। मैं भी एक आम नागरिक के नाते जुड़ने का प्रयास करता हूँ, जिससे मेरा शहर बढ़े, मेरे शहरवासी बढ़े, मेरे शहर का व्यापार बढ़े, मेरे शहर में जो भी यहाँ का जन है, अगर कोई बेरोजगार है तो उसको रोज़गार मिले, कोई कम पैसा कमा रहा ज़्यादा पैसा कमाए, एक अच्छी ज़िंदगी जिए, उसका प्रयास लगातार करने का प्रयास रहता है। और अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी आप आगे आगे देखें, 4 साल में कोटा में बहुत सारे कार्य होने हैं। उम्मीद हम भी यही करते हैं राकेश जी कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कोटा को आप उभरता हुआ देखते हैं, वो सभी कुछ सफल हो। शान कहा जाता है राजस्थान का साफा, और राजस्थान का साफा जब सर की शान बढ़ाता है। एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे रूबरू करवाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप बीकानेर से। क्या नाम है आपका? कपिल गुप्ता। कपिल जी, साफा राजस्थान की शान कहा जाता है और साफा जिसके सर पर पचरंगी होता है वो दूर से ही नजर आता है कि राजस्थान का लड़का है। कैसे शुरुआत हुई और मौकों के लिए अलग अलग किस तरह के साफे होते हैं, कैसा आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? ये काम मैंने 100 रुपये सीखा था। ये कोई मैं अपने बिजनेस के लिए नहीं सीखा, ये मैं राजस्थान का कल्चर बढ़ाने के लिए सीखा हूँ। ये काम सबको पगड़ी पहना सकते हैं, आपको, लड़कियों को भी? सबको। मुझे भी बांध सकते हैं? आपको भी। बताइए चलिए कौन सी पगड़ी बांधेंगे? आपको जोधपुरी छोरों का साफा बांधेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये साफा बांध कर दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। साफा मेरे सर पर कपिल जी ने बांध दिया और साफा बनने के साथ में ही यकीन मानिए कि जो एक कॉन्फिडेंस है, जो एक राजस्थान का भाव है, वो मेरे अंदर भी झलक रहा है। कपिल जी थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ में यहाँ पर ही मंच साझा किया और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। केसरियो रंग रूड़ो साफो बांधी कमर कटार, नैना माई रोब लेर मूंचा के ताव लगार, बना जद चाले ओ धरती आतो सुरगा ने सरमावे, ईपर देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी। और यही धरती धोरारी हम सभी की शान है, लेकिन इस धोरारी धरती की एक और शान है जो सभी के सर की शोभा बढ़ा रहा है। मैं बात कर रही हूँ इस पचरंगी खूबसूरत से साफे की। ये शान कई मौकों पर शादी ब्याह में तो आपने लोगों को साफा बांधी देखा, लेकिन राजस्थान के अक्सर हर तीज त्योहार पर, हर खुशी के मौके पर ये जो पचरंगी पगड़ी है, जो राजस्थान की पगड़ी है, ये अपनी शान बढ़ाती है। लेकिन कोटा महोत्सव में इस राजस्थानी पगड़ी को भी खूब रिकग्नाइजेशन मिल रहा है। खास बात यह है कि आयोजन के लिए इस पगड़ी की अनिवार्यता भी की गई है। हमारे साथ में कुछ कलाकार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि राजस्थान की इस खूबसूरत सी पगड़ी को इन्होंने कैसे विरासत के तौर पर संजोया है। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में आपका नाम और आपके इंट्रोडक्शन के साथ किस तरह से आप इस फील्ड में लगातार काम करें, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। मेरा नाम श्याम दोषी है, मैं बीकानेर से हूं और करीब मैं 10-12 साल से इसके अंदर अपनी पार्टिसिपेट भी करता हूं। और मेरे ग्रुप में मतलब करीब 20 से 25 लोग हैं। किसी की 3 फीट की है, किसी की 6 फीट की है, किसी की 36 फीट की मूंछें दाढ़ी है। और हम लोग राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं एक इंजॉय के रूप में। मतलब अभी ज़माने के जो बच्चे हैं उनको दाढ़ी मूछें कोई अच्छी नहीं लगती है, तो हम उनको ये बता रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव में मतलब दाढ़ी मूछों का भी एक अच्छा महत्व है। तो ये
जो पूरा अटायर होता है जिसमें सर पे साफा होता है, हाथ में तलवार होती है, मोजड़ी होती है, मूछें होती है, ये पूरा एक गेटअप है, इसे आप कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि आसान तो नहीं है रोजाना इस तरह के कपड़े, इस तरह की आपकी मूछें हैं बड़ी रॉबिली से, लेकिन मेंटेन करना तो बड़ा मुश्किल है। इसको मेंटेन करने के लिए कम से कम हमें आधे पौन घंटा हर रोज देना पड़ता है। एक बच्चे की तरह इसकी देखभाल करते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, दही लगाते हैं, तेल लगाते हैं और करीब करीब आधे पौन घंटा में तैयार करते हैं इसको हमेशा। कई सारे मंचों पर मैंने भी आपको परफॉर्म करते हुए देखा है, लेकिन कोटा महोत्सव की क्या खास बात? कोटा महोत्सव में मतलब सबसे दी बेस्ट प्रोग्राम लगा इस बार। राजस्थान के लिए साफा बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में बिल्कुल अनादर साफे का हम करते नहीं है, पगड़ी का अनादर होता नहीं है, लेकिन जो नया यूथ है उस तक मैसेज पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम के जरिए भी बहुत सारी कोशिश, क्योंकि अनिवार्यता भी की गई है। मैंने देखा कि बहुत से लोग बिना प्रतियोगिता के भी सर पर साफा बांध कर पहुंचे। साफा जो है हमारी एक शान है राजस्थान की, तो मैं आम पब्लिक से, आम जनता से, आम बच्चों से यही कहूँगा कि ये साफा जो है इसको पहनने से एक तो आदमी का मान सम्मान बढ़ता है, और साफा जैसे अभी मेरे छोटे भाई कपिल ने बताया था, इसको मुंह में कभी नहीं दबाना चाहिए बांधते समय, क्योंकि इसका अनादर होता है, हाथ में पकड़ के रहना चाहिए। आपके हाथ में ये चांदी की तलवार है, इसे छड़ी कहते हैं, ये पुराने राजा महाराजा और रियासत से चलती आ रही है। ठीक है, और भी यहाँ पर मौजूद है लोग, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि इनके हाथ में तलवारें हैं और बिल्कुल वैसा भी एक जैसा क्या है रॉबी मतलब रणबांकुरों का एक आभूषण ही है, इस पे धार नहीं लगी होती है, ये पिगेर धार की होती है, ये इस पे आभूषण के अंदर इसको लड़ाई झगड़े वाली तलवार नहीं है, ये आभूषण में आती है हमारे सौंदर्य के लिए। सौंदर्य के लिए आपकी पूरी वेशभूषा को कंप्लीट करती है। अच्छा, एक बार हमारे दर्शकों के लिए आपकी मूंछों का प्रदर्शन भी कर दीजिए, जरा एक बार दिखाइए कैसे कैसे आप मेंटेन करते हैं, क्योंकि मूंछ प्रतियोगिता में पार्टिसिपेशन के लिए देखिए बेहद खूबसूरत और इस तरह की मूंछों को मेंटेन करना, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा टेलीविजन में भी कि मूंछें हो तो नथुलाल जैसी, लेकिन राजस्थान की मूंछों की बात अलग है, राजस्थान की मूंछों का रौब अलग है। पचरंगी साफा अलग अलग मौकों के लिए अलग अलग साफों का महत्व होता है। कौन कौन से खास मौके जिनके लिए अलग अलग साफों का महत्व? देखो मैडम, क्या होता है कि साफा जो है तो बोलने में दो शब्द का नाम है साफा, लेकिन जैसे आज कोई भी ओकेजन होता है, शादी ब्याह होता है, बर्थडे पार्टी होती है, आपने देखा होगा कोई भी फंक्शन में आजकल कॉमन चीज़ होगी कि लोगों को समझ में आ गया है कि हम हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार को बनाए रखें। और वेशभूषा तो हमारी चलती है, ये धोती है, जूती है, ये एकदम सारी जो गेटअप बनता है उसे हमारा संस्कार और हमारी संस्कृति दिखती है। और बेसिकली मैं एक कोरियोग्राफर हूँ, राजस्थान बीकानेर से हूँ, श्याम जी के अंडर में काम कर रहा हूँ। मैं तलवारबाज हूँ, क्योंकि कोरियोग्राफर हूँ, एक परफॉर्मर हूँ, तो मैं दोनों हाथ से तलवार चलाता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, तालियां एक बार बजाएंगे सब। तो देखिए, थोड़ी सी ही झलक देखी, लेकिन राजस्थान की एक कहते हैं कि खूबसूरती आपने एक थोड़े ही शब्दों में सुन भी ली और देख भी ली इनके साथ में। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और आपने अपनी प्रतिभा का फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 2025 आने वाला है, इसी प्रकार आपकी मीडिया की पूरी टीम हम जैसे कलाकारों को उभारती रहे और हम लोगों को सपोर्ट करती रहे। धन्यवाद। जय जय राजस्थान। देखिए, कोशिश हमारी भी यही है, क्योंकि प्रतिभा को मंच देने की बात हो तो फर्स्ट इंडिया हमेशा अग्रणी रहता है, और खासतौर पर कोटा महोत्सव में हर एक चीज में राजस्थान की झलक है और बनाया है इस प्रोग्राम को इस तरह से गया है ताकि राजस्थान झलकता रहे, राजस्थान दिखता रहे। राजस्थानी साफे ने वैसे कई मौकों पर राजस्थान की शान बढ़ाई है। राजस्थान में साफा बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का साफा आन बान और शान का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन खासतौर पर महिलाओं में भी इतना क्रेज है। ये क्रेज कैसे बना? आजकल महिलाएं भी पुरुषों से कहीं कम नहीं है, इसलिए वो भी इसमें आज बढ़ चढ़कर भाग लेती है साफा प्रतियोगिता। आप कहाँ से? मैं कोटा से हूँ, और मेरे को भी एक था कि कुछ भी मतलब महिलाओं को भी, मैं तो खैर पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बहुत कम हूँ, बाकी मेरे को एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हौसला और उमंग ऐसी है कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। पूरा महिलाओं का ग्रुप है, और खास बात यह है कि हर उम्र की महिलाएं यहाँ पर, और खासतौर पर छोटी सी बच्ची भी। आप आगे आओ, क्या नाम है आपका? नुपुर। आपने सब बड़ों के साथ में पार्टिसिपेट किया, कैसे लगा? नर्वसनेस नहीं हुई? सीखा आपने पहले साफा बांधना? हाँ। कितने दिन प्रैक्टिस की इसके लिए? 5। आप कहाँ से? कोटा से संतोष सुमन। ठीक है, कैसे आपने प्रैक्टिस की और कैसे इस चीज को सोचा कि नहीं ये प्रतियोगिता है और इसमें मेरे को पार्टिसिपेट करना? ये सब के दिन हमारे ससुर जी, मेरे पापा जी हैं, उनको वो खुद साफा बांधते हैं, उनको मतलब यही इच्छा है कि हमारे बेटे बहू सब आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है, आपके परिवार से कला चलती आ रही है, और वो भी ससुराल पक्ष से। पापा जी ने बहुत उत्साह करा, बहुत मतलब मैं बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा तू सीख जाएगी, उन्होंने बहुत सिखाया, मेरे पति ने भी बहुत सिखाया, तो मैं आज आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी देख के
कि राजस्थान के आंसर आने में तो जलवा डिस्ट्रिक्ट के लिए रहा है। अच्छा, आप बताइए, आप भी बड़े अच्छे लग रहे हो साफे में, कैसा लग रहा है? पहली बार आपने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया? नहीं, मैं पिछली बार 2023 में फर्स्ट आ चुकी हूँ कोटा महोत्सव। पिछली बार के आप विनर थे, तो कैसा लग रहा है साफे को बांधकर? क्या पूरे साल आपने प्रैक्टिस की होगी इस प्रतियोगिता की? नहीं, हम ये मुझे मेरे छोटे दाबाई ने सिखाया है बांधना। ये शुरू से हम मैं राजपूत समाज से मैं हूँ, तो शुरू से हमने ये देखना सीखा है। छोटे दाबाई ने मुझे ये सब सिखाया है। इसके साथ ही लेकिन यही कहना है कि परिवार से भी जो रीति है वो चली आ रही है, परिवार से भी जो सीख है वो चली आ रही है। और साफे की खास बात ये है कि जब जब किसी के सर पर साफा बनता है तो और ज्यादा उपयोगिता बढ़ जाती है और ज्यादा राजस्थान से जुड़ाव बढ़ जाता है। हर रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, हर रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, सूरज चंदा के बहतो सागर मन जग सारो। तो कोटा महोत्सव में लग रहा है कि पूरा राजस्थान ही समा गया। सिर्फ कोटावासी नहीं बल्कि राजस्थान के हर एक कोने से कोटा महोत्सव की शान बढ़ाने के लिए लोग पहुंचे हैं और लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रतियोगिताओं की बात हो, कोटा कचौरी की कंपटीशन की बात हो, साफा बांध प्रतियोगिता की बात हो या फिर वर्ल्ड फेमस कोटा डोरिया के फैशन शो की बात हो, युवाओं से लेकर महिलाओं में और महिलाओं से लेकर कलाकारों में जो मंच एक प्रदान किया गया है कोटा महोत्सव के द्वारा, स्टूडेंट्स यहाँ पर लगातार पहुंचे। कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा मंच था अपने आप को एक बार स्टैब्लिश करने का, अपनी पढ़ाई से इतर एक चीज़ करने का, अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का, और खूब रंगत यहाँ पर जमी हुई नजर आई। महिलाओं ने यहाँ पर खूब अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए। परफॉर्मेंस की बात अगर की जाए तो लोग कलाकार दूर दराज से पहुँचे, राजस्थान के हर एक कोने से पहुँचे और कहा जा सकता है कि 3 दिवसीय कोटा महोत्सव के सफल समापन के दौरान यहाँ पर जो कोटा प्रशासन का योगदान रहा, जिस तरह से नागरिकों को योगदान रहा, जो अनुशासन यहाँ पर मेंटेन किया, वाकई में कोटा महोत्सव में सभी ने अपने रुकने की वजह से, अपने पहुँचने की वजह से इस महोत्सव में 4 चांद लगाए। चलिए आपको छोड़े जाते हैं कोटा के रंगों के साथ। चांदनी मन दामन में बागी खुशी, झुम 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 झुम